yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. इनको बेहद अजीज था, नहीं चाहते थे वो सालिम इसे कत्ल कर दें। वो इलाके के सरदार के पास गए और मदद की दरख्वास्त की। सरदार ने कहा कि वहीद खान से मैं बात करता हूँ, वो जो शर्त रखेगा तुमको माननी होगी। सुलह इसी सूरत में ही मुमकिन है। सरदार ने वहीद खान से बात की तो अली और लुबना की जान बख्शी की दरख्वास्त की और तावान की रकम भी दरियाफ्त की। वहीद खान ने जवाब दिया, लड़के और लड़की को मेरे हवाले किया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो साबिर खान अपनी बेटी पलवशा मेरे अक़द में दे दे, वरना सुलह की कोई उम्मीद न रखे। सरदार ने बाबा जान को बुलाकर सुलह की शर्त बता दी और कहा, साबिर खान, ये बहुत आसान तरीन हल है, वरना तुम्हें अपना बेटा और लुबना हमारे हवाले करने होंगे। फिर इसका फ़ैसला वहीद खान करेगा कि इनके साथ क्या सलूक करना है। ये बात तो साफ ज़ाहिर थी कि अली और लुबना को वहीद खान के हवाले करने का क्या मतलब है। इसका यही मतलब कि इन दोनों को मौत के मुंह में भेजना था। वालिद साहब ने दिल पर पत्थर रखकर मुझे वहीद खान के हवाले करने की हामी भर ली। सुलह और आतशी का बस यही एक रास्ता था कि मेरी बलि चढ़ा दी जाए। बाप और भाई को बचाने की खातिर मैंने सर झुका लिया। सर ना भी झुकाती तो और क्या रास्ता था। 16वें साल में कदम रखा था कि वो मुझे लेने आ गए। याद भी ना रहा कि फौजिया की शादी पर वहीद खान को मैं देख चुकी हूँ। मैं समझ रही थी कि पक्के सन का आदमी होगा जिसको मैं तावान के तौर पर दी जाने वाली हूँ। हमारे इलाके में लड़की का वनी में देना आम बात थी, ये कोई चौंका देने वाली बात ना थी। लेकिन हैदर खान से जुदाई मेरे दिल को शक किए डालती थी। और मुझे नौरीन ने बताया था कि तू भाई के बदले जा रही है तो तेरी शादी ज़रूर लुबना के बदले इसके भाई से हो जाएगी। जिस रोज़ निकाह था दूल्हा का चेहरा भी नहीं देखा। सारा वजूद फूलों के भारी भारी लड़ियों से ढका हुआ था। दूल्हा को कुछ न सूझ रहा था। फूलों की ओट से वो देख भी ना पा रहा था। शरबत का ग्लास लेते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। दोनों कांधों से दोस्तों ने उसको थाम रखा था। निकाह हो गया, मेहमान रुखसत हो गए और 12 बजे शब मुझे सजी संवरी सेज पर बिठा दिया गया। दूल्हा मियाँ अंदर आ चुके थे। इन्होंने कांपते हाथों से मेरा घूंघट उठाया। मैंने भी ये दुश्वार मरहला भीगी पलकों की ओट से तय किया और निगाह उठाकर इनके चेहरे की जानिब देखी। ये एक नज़र का दीदार बस गज़ब हो गया और मैं बेहोश हो गई। ये कैसी क़यामत की रात थी। सुहाग की शब थी कि कोई भयानक ख्वाब था। मेरा दूल्हा कोई नीली और सजीली आंखों वाला गबरूना था। ये 70 साल का एक बूढ़ा आदमी था जिसके सर के बाल और दाढ़ी बगले के परों की तरह सफ़ेद थे और मुंह में एक दांत भी ना था। आंखों थले ऐसे अंधेरा फैला कि फिर खबर ही ना रही कि कब सुबह में उठी। सुहाग रात ख्वाबों भरी और सुनहरी होती है, मगर वो सुनहरी शब अंधेरी निकली और इसके बाद की सब सवेरे भी अंधेरे हो गए। मेरी ज़िंदगी में फिर कोई सूरज ना निकला। वहीद खान अमीर आदमी था। इसके 10 ट्रक चलते थे और कपड़े का बहुत बड़ा वो ताजिर था। फ्रूट का व्यापारी था। ये फ्रूट वो अफ़गानिस्तान से लेकर आते थे और बैरून मुल्क लेकर जाते। इसने मुझे सोने से लात दिया था। मेरे लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट तक न आई। इससे मैं बात भी न करती थी।
اس نے میری بے رخی پر بھی سختی نہ برتی، ہر حال میں مجھے خوش دیکھنا چاہتا تھا، امید رکھتا تھا کہ میں بھی اس سے پیار بھری باتیں کروں، اس سے محبت کروں۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور اپنی گل ہوتی ہستی کا بھی واسطہ دیا کہ میں اس کے ساتھ نہ صرف ہنسی خوشی زندگی بسر کروں بلکہ خوشی کا اظہار کروں۔ یہ سب کچھ میرے بس کی بات نہ تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب فوزیہ کے نکاح کے وقت تم کو دلہن کے پہلو میں بیٹھا دیکھا تو اسی وقت تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس دن تم پریوں کی شہزادی نظر آ رہی تھی، تمہاری فرشتوں جیسی معصوم صورت نے